हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमें मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के बारे में बात करेंगे कि जो चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके बाद उनकी जो एज होती है उसको कैसे अपन ईयर के बेसिस के अंदर डिवाइड किया गया है। अब मेनली बात करें कि जो 1 महीने से लेके 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मेनली अपन इन्फेंट बोलते हैं। उसके बाद में आता है कि जो 1 साल से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको मेनली अपन इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, टोडलर। फिर बात करते हैं कि जो 3 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उनको अपन बोलते हैं प्री स्कूलर चाइल्ड। की मतलब बात करें कि इस एज के अंदर जो चाइल्ड होता है वो एक तरह से स्कूल के लिए रेडी हो सकता है। उसके बाद में आता है 6 से 12 साल के बच्चे। अब जो 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो उनको इंक्लूड करते हैं स्कूल एज चाइल्ड। अब जो स्कूल एज चाइल्ड जो होते हैं उनकी एज होती है 6 से 12 साल। अब उसके बाद में आता है 13 से 18 ईयर। अब जो 13 से 18 ईयर्स होते हैं उसको इंक्लूड करते हैं एडल्सेंट के अंदर। उसके बाद में आता है 19 से लेके 40 ईयर। अब जो 19 टू 40 ईयर्स के जो एडल्ट्स जो होते हैं उनको यंग एडल्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में आता है मिडल एज। अब जो मिडल एज के जो पर्सन जो होते हैं उनको इंक्लूड किया है 41 से लेके 65 ईयर्स के जो पर्सन जो होते हैं उनको एक तरह से मिडल एज के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में आता है एल्डर एडल्ट। अब जो एल्डर एडल्ट जो होते हैं उनको अपन इंक्लूड करते हैं जो 65 ईयर्स के ऊपर के जो पर्सन होते हैं उनको उसके अंदर इंक्लूड किया गया है। अब मेनली बात करें कि जो चाइल्ड होता है जो उसका वेट होता है वो हेल्दी हेल्दी जो चाइल्ड होता है उसका जो वेट होता है 2.5 से लेके 3 kg तक अपन इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो बच्चा जो होता है जो चाइल्ड होता है उसका जो 10% जो वेट होता है वो फर्स्ट वीक में अंदर, जब डिलीवरी के बाद में जब फर्स्ट वीक के अंदर जो बच्चा होता है उसका 10% वेट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। वो किसके कारण होता है? क्योंकि उसके अंदर एबनॉर्मल फीडिंग के कारण हो सकता है कि जो बच्चा जो होता है वो माँ का जो दूध होता है उसको एक तरह से प्रॉपर अमाउंट के अंदर फीडिंग नहीं हो पाती। जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इनसफिशियंट या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर चाइल्ड जो होता है वो अपने बॉडी के अंदर उसको इंजेक्ट नहीं कर पाता। उसके बाद में हो सकता है कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो डिसीज जो होते हैं वो हो सकता है। फिर मेनली बात करें कि जो 25 टू 30 ग्राम पर डे, मेनली बात करें कि जो 25 से 30 ग्राम पर डे जो वेट होता है वो चाइल्ड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है उसका। कब? मेनली बात करें कि जो 5 टू 6 मंथ, मेनली बात करें कि जो चाइल्ड जो होता है आफ्टर बर्थ 10% जो वेट होता है वो ऑटोमेटिकली उसका डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि उसके अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर होने की वजह से हो सकती है, या फिर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वहाँ पे जो 10% वेट वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। पर मेनली बात करें कि जो बच्चा जो होता है 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसके अंदर 25 से 30 ग्राम जो वेट होता है पर डे। एक दिन के अंदर जो बच्चा होता है 25 से 30 ग्राम जो वेट होता है वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में जो 15 ग्राम जो वेट होता है वो 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ऑटोमेटिकली 15 ग्राम वेट इंक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं कि जो हाइट जो होती है चाइल्ड की वो एट द टाइम ऑफ बर्थ वो कितनी होती है? 45 टू 50 सेंटीमीटर। अब मेनली बात करें कि जो बच्चा जो होता है जब डिलीवरी हो जाती है, जब डिलीवरी होती है तब उसका जो हेड का जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। अब मेनली बात करें कि जो ये रीडिंग जो आती है 33 टू 35 सेंटीमीटर, ये मेनली अपन जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके 48 आवर्स के बाद में अपन उसको मेजरमेंट करते हैं। मेनली बात करें कि 48 आवर्स ही क्यों? क्योंकि जो जब डिलीवरी होती है चाइल्ड की तो उसका जो हेड सरकमफ्रेंस होता है या फिर उसकी जो बॉडी होती है उसके अंदर रिमॉडलिंग होती है। मेनली बात करें कि जो उसका जो बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं या उसकी जो बॉडी है उसके अंदर मेनली उसका क्या होता है? रिमॉडलिंग होता है। उसके वजह से एबनॉर्मल रीडिंग हो सकती है। इसलिए जो एबनॉर्मल रीडिंग ना हो उसी के वजह से अपने को 48 आवर्स के बाद में ही एक एक्यूरेट रीडिंग मिल पाती है। फिर मेनली बात करें कि जो चाइल्ड होता है उसकी जो चेस्ट होती है उसका एक्सपांशन कितना होता है? वो मेनली होता है 30 टू 33 सेंटीमीटर।